सो हेलो एंड वेलकम टू इस न्यू वीडियो में। हूँ शिवम राउत, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोंदिया। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, ऐसी कुछ मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो नीट एस्पिरेंट अक्सर करते हैं और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होती है। क्योंकि छोटी छोटी गलती भी ना हमको बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है लास्ट में। सो आइए हम देखते हैं कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो नीट एस्पिरेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। गाइज ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर कोई रिपीटर है, स्पेशली उनके लिए, कि वो लोग क्या करते हैं, मतलब पिछले साल का पढ़ा हुआ है बोल के इस साल बिल्कुल बेसिक से पढ़ना नहीं चाहते। वो लोग डायरेक्ट बोलते साल भर टेस्ट सीरीज ही करेंगे, ना लेक्चर देखेंगे ना कुछ ऐसा। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है उन, और वो पढ़ते भी नहीं है, सुपरफिशियल रीडिंग कर लेते हैं, डायरेक्ट टेस्ट पे कूद जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती होती है क्योंकि साल भर में इंसान बहुत ज़्यादा भूल चुका होता है बहुत कुछ। तो उसको फिर से उसके दिमाग में डालने के लिए बस एक रिवीजन करना उतना काफ़ी नहीं होता, तो लेक्चर देखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट मिस्टेक ये होती है, सेकंड मिस्टेक, कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करना। मतलब है ना, स्टार्टिंग में हम फ्लो में पढ़ लेते हैं और फिर बाद में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। भले ही तुम रोज़ का 1 घंटा या 2 घंटा ही पढ़ो, बट पढ़ो ज़रूर। क्योंकि कभी कभी पढ़ के नहीं हो रहा तो ठीक है, वहाँ तक समझ में आता है, तो उस दिन भी मतलब एटलीस्ट कुछ तो रिवाइज करना चाहिए। एटलीस्ट 1 घंटा बुक अपने सामने खोल के ज़रूर रखनी चाहिए। वो मोर देन इनफ होगा आपकी, मतलब कंसिस्टेंसी उससे आपकी बनी रहेगी। अगले दिन आप जोश से पढ़ने बैठोगे। एक दिन आपने पढ़ना छोड़ दिया ना, तो अगले दिन पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। नेक्स्ट चीज़, सबसे डेंजरस चीज़ ये है सोशल मीडिया का यूज़। देखो, नीट की पढ़ाई कर रहे हैं तो ईमानदारी से करना चाहिए। सोशल मीडिया वगैरह बिल्कुल कोई रत्ती भर काम नहीं आते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम दोस्तों को देखते हैं कि वो लोग यहाँ घूमने जा रहा है, वहाँ घूमने जा रहा है, और फिर हमारा खुद का मन नहीं होता। हम सोचते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं, वो उतनी अच्छी लाइफ जी रहा है, हम यहाँ नीट में घिस रहे हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी हो। ये बिल्कुल अवॉइड करना ही चाहिए। फिर उससे भी घातक है आपके रिलेशनशिप। सोशल मीडिया से एक लेवल बढ़ता है तो रिलेशनशिप्स आती है। रिलेशनशिप ठीक है, अगर आपकी हेल्दी रिलेशनशिप है तो वहाँ तक ठीक है, बट फिर भी मुझे लगता है ये अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि कभी कम ज़्यादा हो गया ना, तो फिर अपने ही लग जाता है लास्ट में। तो ये बातें कुछ बताने वाली है नहीं, सीधी सी बात है, सबको समझता है। डिप्रेशन में बच्चे जाते हैं क्यों। नेक्स्ट चीज़ ये है कि रीडिंग फास्ट टू कंप्लीट सिलेबस। इसका मतलब ये है कि बस सिलेबस कंप्लीट करने के नाम पे हम बहुत ज़्यादा फास्ट चले जाते हैं, या फिर लेक्चर 2x में देखने के बजाय 3x में देख लेते हैं। दिमाग में घुसे या ना घुसे वो उसकी कोई चिंता नहीं। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है क्योंकि एक कहावत है, स्लो इज़ द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी। आप आराम से पढ़ो, अभी आपके पास बहुत समय है ना। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं यार, साल भर मतलब 11 महीने अभी आपको मिले हैं, जैसे अभी जून चल रहा है, 11 महीने आपको मिले, तो इट्स मोर देन इनफ। आप अपना 7-8 महीने में भी अपना सिलेबस कंप्लीट आराम से कर सकते हो, अगर आप अच्छे एक लेवल पे चले, ज़्यादा घाई नहीं किए फिर भी। नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ। देखो, तुम कितने भी पढ़ो, लास्ट में अगर तुम्हारी हेल्थ साथ नहीं दी ना, तो तुम्हारे वैसे भी लगने वाले, तुम ना पेपर ढंग से दे पाओगे, लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी से पढ़ाई तो करनी है, लेकिन हर दिन का हल्का फुल्का 5-10 मिनट की भी एक्सरसाइज कर लिए ना, कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग कर लिए 10-15 मिनट की, तो कोई नुकसान नहीं है। इनफैक्ट आपको दिन भर फ्रेश लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मेडिटेशन, योगा, मैं तो मेडिटेशन करता ही था, मेरे लिए वो बहुत इसेंशियल था। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा मदद करेगा अगर आप अभी से अपने हेल्थ की अच्छे से ध्यान रखते हो तो। और फिर ये कंपेयरिंग विथ अदर्स। ये जो सी और ये लिखा है ना मैंने, ये हम एमबीबीएस में ऐसे ही लिखते हैं, तो आप जब आओगे तो आपको पता चलेगा। तो कंपेयरिंग विथ अदर्स, देखो, तुम अपने पे पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि ना हर किसी का लेवल सेम नहीं होता। और समझो तुम फ्रेशर हो, कोई रिपीटर है, तो या फिर तुम रिपीटर हो, कोई फ्रेशर है। फ्रेशर वालों का कैसा है, वो स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से पढ़ रहा है कोई, और तुम रिपीट में आने के बाद भी ये सोच रहे हो कि यार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी उससे कम मार्क आ रहे। भाई, उससे कम आने वाले ही थे, इसलिए तू रिपीट कर रहा है। तो कंपेयर करना इट्स नॉट गुड, कोई मतलब नहीं है। तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि लास्ट समय में क्या होता है ना, हर कोई उतना सारा सिलेबस हैंडल नहीं कर पाता है। और अभी से
जैसे अभी क्या होता है, कोई कोई एक चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर हो गया, उसमें अच्छे खासे मार्क ले लेते हैं, लेकिन लास्ट तक जो बनाए रखेगा उसका सिलेक्शन होने वाला है। तो तुम अभी से टेंशन मत लो कि तुम्हारा हो नहीं रहा, हो सकता है आगे वाला जाके गलती कर लिया, तुम भी गलती कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट कंपेयर करके खुद को ग्रेट साबित करना, बहुत ज़्यादा खुश होना और कॉन्फिडेंस में जाना और घमंड करना, ये भी बात इसमें गलत है। फिर है ब्लेमिंग अदर्स। अब क्या होता है, कभी कभी मेरी पढ़ाई नहीं होती है तो हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि इसके वजह से नहीं हुई, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा आके टाइम पास करता था, या मतलब और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम एक्चुअली ब्लेम कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ों को ब्लेम करना उचित नहीं है। जैसे दोस्तों की बात है तो यार तुम उसको बोलो, तुम्हारा दोस्त है, तुम इतने बड़े हो गए हो तो तुम बोल सकते हो यार मेरी पढ़ाई है, तुम अपने लिए तो इतना प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, कुछ बाउंड्रीज सेट कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। इसके लिए किसी को ब्लेम करना इट्स नॉट गुड। नेक्स्ट है पनिशिंग योरसेल्फ। देखो पनिशिंग मतलब अभी हम इसमें पनिश क्यों करेंगे, किस बात के लिए करेंगे, ऑब्वियसली पढ़ाई नहीं हो इसलिए खुद को पनिश करते हैं। तो पनिश कैसा, फिजिकल पनिशमेंट नहीं होता है। तुम खुद को ना एकदम कोसो मत, यार तूने पढ़ाई क्यों नहीं, क्या नहीं हुआ, मेरे से हो नहीं रहा है तो मैं बुरा हूँ, मैं बुद्धू हूँ, ये सब निगेटिव टॉक्स छोड़ दो, और इसी को बोलते हैं खुद को पनिश करना। इसके बजाय तुम क्या कर सकते हो कि कुछ अल्टरनेट चीज़ देखो कि गलती कहाँ हो रही है, वो ढूंढने की कोशिश करो, तुम किस प्रकार इम्प्रूव कर सकते हो। तुमको कुछ भी लगता है, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, तुम मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या मुझे ईमेल कर सकते हो, मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं हर चीज़ सॉल्व करूँगा तुम्हारी। तो खुद को पनिश करना बंद करो, क्योंकि अभी समय ही कितना हुआ है, तुम मतलब हर चीज़ खुद से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसलिए खुद को पनिश कर रहे हो। ऑब्वियसली ठीक है, एक्सपेक्टेशंस होती है, बट नॉट एवरीवन इज़ परफेक्ट। हर कोई परफेक्ट नहीं है यार, हर किसी के कम ज़्यादा होता है, और ये पनिश करके फिर से डिप्रेशन में जाना इट्स नॉट वर्थ इट। 10वां है ओवर एक्साइटमेंट मतलब तुम जैसे नीट में मतलब अपना 11th या 12th में एडमिशन हुआ, या फिर कोई रिपीट किसने शुरू किया, और फिर वो बहुत एक्साइटमेंट में पढ़ रहा है, लेकिन इसका क्या मतलब होता है ना कि ये ओवर एक्साइटमेंट में अगर कोई पढ़ता है तो बंदा जल्दी बर्नआउट हो जाता है। तुम शांत मन से पढ़ो, आराम से पढ़ो, साल भर कंसिस्टेंटली चलोगे। ओवर एक्साइटमेंट में पढ़ लिए मतलब हफ्ते भर कंटिन्यू पढ़ रहे, सो नहीं रहे, कुछ नहीं, मतलब बाकी चीज़ सब भूल गए, ना चिल ना कुछ, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डेंजरस होगी। इससे क्या होता है, बर्नआउट होना ही होना है। और इसमें ना 1 हफ्ता पढ़ोगे तुम, 2 हफ्ता पढ़ोगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, फिर तुम्हारा अच्छा खासा 5-10 दिन का गैप हो जाएगा, वो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। 11 मिस्टेक है ओवर थिंकिंग। ये इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इसका एक ही उपाय है, आप मेडिटेशन करो। आप कितना भी कोई दुनिया भर के उपाय लगा लो, दुनिया भर के लेक्चर सुन लो, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, अबे नहीं करना चाहिए वहाँ तक ठीक है, कैसे नहीं करना चाहिए, होती है, अपने आप होती है। बस इसका एक ही उपाय है कि तुम मेडिटेशन करना शुरू करो, तुम्हारा बराबर मन शांत रहेगा। ओमकार का गुंजन कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा ब्रेन बहुत अच्छे कंडीशन में रहता है दिन भर के लिए, मैं भी करके ही बैठा हूँ। तो ये ओवर थिंकिंग बिल्कुल अवॉइड की जा सकती है अगर तुम अच्छे से मेडिटेशन करते हो तो। सैक्रिफाइसिंग स्लीप, ये 12वीं मिस्टेक है। मतलब तुम यार क्या समझते क्या हो खुद को कि मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे, सोओगे नहीं तो सब चल जाएगा, तुम कोई सुपरमैन नहीं हो, सुपर ह्यूमन नहीं हो, तुमको स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम एक आम आदमी हो, तुम एक आम इंसान के जैसे ही हो, तुमको भी उतनी ही 7-8 घंटे की स्लीप ज़रूरी है। तो अपने आप को ऐसा हीरो मत समझो कि मैं दिन भर पढ़ूंगा, रात भर पढ़ूंगा, सोऊंगा ही नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये तुम कर सकोगे, ऐसा नहीं कि नहीं, तो तुम 10 दिन करोगे, 15 दिन, 1 महीना करोगे, उसके बाद जो तुम्हारी बत्ती गुल होगी ना दिमाग की, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि तुम 1 महीना पहले कैसे थे, 1 महीना बाद कैसे दिख रहे हो। और पढ़ाई का तुम्हारा जो लेवल है, कितनी कैपेसिटी है, सब खत्म हो जाएगा। तो ये अपनी स्लीप को बचा के रखो। नाउ नॉट शेयरिंग एवरीथिंग विथ योर पेरेंट्स। गाइस ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हारे लाइफ में ना तुम्हारे पेरेंट्स ही सब कुछ है। तुमको किसी चीज़ की फ़र्क पड़ता है ना, किसी की बातों का, एटलीस्ट मुझे तो पड़ता है उनकी बातों का फ़र्क, तो अपने पेरेंट्स के साथ हर चीज़ शेयर करनी ही चाहिए। यार मार्क कम आए, ज़्यादा आ रहे कुछ, तो तुम उनके साथ शेयर करो। और हाँ, इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ मैं कि अपने पेरेंट्स ना से सपोर्टिव होने चाहिए, ना कि एकदम कोसने वाले, थोड़े सपोर्टिव रहे तो ठीक है, उनके साथ शेयर करना ही चाहिए।
और उनकी बात जब कभी कभी वो डांट भी देते ना तो अपने को शर्म लगेगी कि नहीं अबे यार मेरे पेरेंट्स को कैसे है मतलब खुश नहीं कर सकता मैं, तो मैंने पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं खुश नहीं कर सकता तो मैं मर जाऊँ, नहीं मैंने पढ़ना चाहिए, ये मेंटालिटी अपनी होनी चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक है कि नॉट क्लियरिंग योर बैकलॉग। देखो बैकलॉग है जो हर किसी के साथ होता ही है, तुम पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, कभी ना कभी कुछ आ जाता है वगैरह, ये होना ही है। स्टार्टिंग में सिलेबस कम रहता है तो हम ठीक है हर चैप्टर जल्दी जल्दी कवर हो जाता है और पढ़ाई भी हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो बहुत सारी कोचिंग में ठीक है केमिस्ट्री ऑर्गेनिक भी साथ में इनऑर्गेनिक भी साथ में चल रही होती है, दो चैप्टर कैसे करें, फिजिक्स के भी कुछ चैप्टर साथ में चल रहे होते हैं, तो ये बैकलॉग होना ही होना है। इनको क्लियर करना आपकी जिम्मेदारी है। वो कैसे कि जैसे हॉलीडे है, हॉलीडे में आप क्लियर कर सकते हो इनको, और जैसे किसी दिन कोचिंग को छुट्टी है, उस दिन का आपका दिन बच गया तो उस दिन आप पुराना बैकलॉग ऑब्वियसली क्लियर कर ही सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा ना एक्सक्यूज़ नहीं देना का, और बैकलॉग क्लियर करना ही चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक ये है कि चेंजिंग टीचर्स। देखो अपना किसी स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं ना, ठीक है वो टीचर का नहीं समझ रहा है वहाँ तक तुम फिर दूसरे टीचर पे स्किप कर रहे हो वहाँ तक ठीक है, बट बिना काम से मतलब थोड़ा सा ट्राई करो यार उस टीचर को अडेप्ट करने का। ऐसा नहीं कि कोई टीचर अच्छे रेप्यूटेड कोचिंग में पढ़ा रहता है वो गलत पढ़ा रहा है, उससे उसके बच्चे काफ़ी सारे सिलेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वो टीचर गलत है ऐसा नहीं है। तुम थोड़ा सा अडेप्ट करने की कोशिश करो, तुम्हारा काम बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अडेप्ट करने के लिए। बट ये टीचर बार बार चेंज करना ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक होती है। मेरे कोचिंग में थे ऐसे कुछ बच्चे जो बार बार ऐसे अलग अलग टीचर के पास जाते थे, यहाँ भी पढ़ते थे, तो उनका नहीं हुआ, लास्ट तक नहीं हुआ उनका कुछ। देन चेंजिंग कोचिंग, टीचर चेंज करना, कोचिंग चेंज करना है बिल्कुल आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि यार फिर नई कोचिंग है उसको अडेप्ट करो, उनके पैटर्न को अडेप्ट करो, उनके टाइम टेबल, उनके टीचर्स को अडेप्ट करो, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। अगर सच में तुम्हारी कोचिंग तुमको नहीं जम रही है वहाँ तक ठीक है, बट बिना काम से ये कोचिंग चेंज करना ये बिल्कुल गलत है। ये तो पाप है। 17 नंबर का जो आप देख रहे हो स्किपिंग क्लास टेस्ट, ये पाप है, गलती नहीं है, ये पाप है। क्योंकि यार तुम पढ़ रहे हो तो बीच बीच में ना क्लास टेस्ट तुम्हारा कितना पानी में हो कितना नहीं हो ये देखने बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है। इसको मैं जितना ज़्यादा जोर दे के बताऊँ उतना कम है। तो ये आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी है, मेरी बात मान लो कि क्लास टेस्ट मत छोड़ो। तुमको ऐसा मतलब पढ़ाई नहीं हुई तो टेस्ट नहीं दूंगा, ऐसा ये बिल्कुल फालतू चीज़ है। और तुमको मतलब ऑफलाइन तुम्हारी कोचिंग है तो वहाँ जाओ, तुम टेस्ट देने के लिए जाओ, बस भले ही सॉल्व मत करो, मतलब वो क्या हम लोग ऐसा बोलते थे कि क्वेश्चन पेपर लेने ही जाना है बस अपने को। क्वेश्चन पेपर लेने के लिए तो भी जाओ, वहाँ पे 1-1.5 घंटा बैठो, अभी 3 घंटे का तो पेपर नहीं होगा बट 1-1.5 घंटा बैठो वहाँ पे, कोशिश तो करो तुम्हारे आंखों के सामने से वो क्वेश्चन तो जाए, उतना ही काफ़ी है, भले ही पढ़ाई नहीं हुई है। तो ये बिल्कुल गलती मत करना। नेक्स्ट मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि स्किपिंग चैप्टर्स। देखो हम ना किसी चैप्टर को छोड़ दिए, अभी से कोई चैप्टर छोड़ना है बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तुम लास्ट की बात है, तुमको बिल्कुल जम ही नहीं रहा तो तुम कोई भी एक चैप्टर छोड़ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यार देखो कट ऑफ इतना ज़्यादा जाता है, उसके लिए मार्क इतने चाहिए, तुम एक चैप्टर भी छोड़ते हो ना तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो चैप्टर, और कुछ लोग तो मतलब फिजिक्स नहीं जमता वगैरह वगैरह बोल के फिजिक्स ही छोड़ देते हैं, भाई उसका ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो ये चैप्टर छोड़ना या कोई से टॉपिक या यूनिट छोड़ना ये बिल्कुल गलत है, सब्जेक्ट छोड़ना तो पाप है। नेक्स्ट मिस्टेक ये करते हैं बच्चे की रीडिंग आउट ऑफ सिलेबस। देखो बहुत सारे ना कोचिंग का एक ट्रेंड होता है कि वो जानबूझ के आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, आज तक नहीं समझा। वो एक कोचिंग में तो मेरा एक दोस्त था और वो बता रहा था कि वो उसका टीचर इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि वो बोल रहा है ये तुमको MBBS में काम आएगा। अबे MBBS में काम आएगा ये कोई बात हुई क्या? वहाँ पे बच्चे पढ़ लेते हैं बराबर, कोई ज़रूरत नहीं है 12वीं में तुमको MBBS का पढ़ाने का। तुम अभी जितना ज़रूरी है, स्पेशली बायो के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ना बायो का कैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन आएगा सिलेबस के बाहर से, उससे ज़्यादा नहीं। तो यार एक क्वेश्चन को जाने दो ना, तुम 355 की तो पढ़ाई करो बराबर, मत लाओ 360, 355 तो आ जाए तुमको पहले, तो इतनी पढ़ाई करो बस, ठीक है। तो सिलेबस के बाहर का पढ़ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट मिस्टेक बच्चे ये करते कि नॉट डूइंग प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस। देखो तुम क्लास टेस्ट देके आ भी रहे हो पर तुम टेस्ट एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो तुमको नहीं समझेगा, तुम आगे नहीं बढ़ोगे। तुम टेस्ट देके आए, उससे अच्छा मत ही दो टेस्ट।
क्योंकि अगर तुम टेस्ट एनालाइज कर रहे हो तो तुमको पता है कौन सा क्वेश्चन तुमको जमा नहीं जमा, या मतलब जो गलत हुए वो इम्प्रूव कैसे होंगे जब तक तुम एनालिसिस नहीं करोगे टेस्ट का। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ज़्यादा भाव देने का। एंड नेक्स्ट लास्ट मिस्टेक बच्चे ये करते कि रिग्रेट करना। यार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ पढ़ के नहीं हो रहा है तो उसको रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से करो। देखो अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखना ठीक है, बट एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो रिग्रेट, ये ना हर किसी के बस की बात नहीं होती कि रिग्रेट ना हो। रिग्रेट होता ही है, बट कोशिश करो कि रिग्रेट ना हो। तुम पॉजिटिव माइंडसेट से ऐसा सोचो ना कि मैं आगे चल के कर लूँगा सब कुछ कंप्लीट, तो इसमें रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल। हाँ तुम भाई ठीक है, तुम 1 महीना 2 महीना तुमने जानबूझ के वेस्ट किया है तो वहाँ तुमको रिग्रेट होना ही चाहिए, थोड़ी सी शर्म लगनी ही चाहिए, वहाँ तक ठीक है। बट छोटी छोटी बातों में इसमें रिग्रेट करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो गाइस ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। अगर हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कुछ भी लगता है, कुछ हेल्प चाहिए मेरे से, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी ये जो इंस्टाग्राम आईडी आप देख रहे हो, और आपको कुछ भी लगता है आप कमेंट करके ज़रूर पूछो। यार मैं वैसे भी फ़िलहाल करंटली 150 से ज़्यादा बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, और मैं पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपको चाहिए मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।